हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि P ऑफ E बराबर 2/7 तथा P ऑफ F बराबर 3/7 है और E तथा F स्वतंत्र घटनाएं हो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन F ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम स्वतंत्र घटना को समझेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में बच्चों देखो, हम इस बात को कहेंगे कि स्वतंत्र घटनाओं के क्या नियम होते हैं। तो यदि ए तथा बी, ठीक है बच्चों, ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, इसको आपको याद रखना है। यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं है, ठीक है बच्चों, तब तब बच्चों एक सूत्र होता है जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। तब पी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी बच्चों यूनियन ए इंटरसेक्शन है ना, सॉरी, तो ये होगा पी ऑफ ए और गुणा पी ऑफ बी के। ठीक है, तो ये सूत्र है बच्चों स्वतंत्र घटना के लिए। आइए बच्चों, जो प्रश्न में दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है बच्चों, तो दिया है, देखो बच्चों प्रश्न में हमें दिया है पी ऑफ ई, जिसका मान है हमारे पास 2/7, और उसके बाद बच्चों पी ऑफ एफ है, जिसका मान है हमारे पास 3/7। ठीक है बच्चों, ई और एफ हमें यहाँ दिया हुआ है। अब ये भी कहा गया है कि ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है, तो मैं इसी बात को लिख देता हूं बच्चों कि यदि यदि ई तथा एफ, ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है, ठीक है बच्चों, स्वतंत्र घटना है, तब तब बच्चों देखो, जो मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा था हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी के लिए लिखा था, यहाँ ई तथा एफ स्वतंत्र घटना या घटना ए भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है ना, घटना ए है। तो देखो बच्चों सूत्र क्या बनेगा इसके लिए सूत्र बन जाएगा हमारे पास पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा पी ऑफ ई और गुणा पी ऑफ एफ, अर्थात ई की प्रायिकता और एफ की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, ई का मान कितना दिया है हमें, ई का मान है हमारे पास 2/7, एफ का मान है 3/7। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 49 बच्चों। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।